हेलो एवरीवन। मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम आज देखेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी देख रहे थे जिसमें कि 3 वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, आप जाके देख सकते हो, जिसमें हम लोगों ने यूनिवर्स और इंट्रोडक्शन वगैरह देखा है, ठीक है। और लूसेंट जनरल नॉलेज की जो इंग्लिश वाली बुक है उससे कर रहे हैं। और ये बुक है आपकी, आप देख सकते हो, न्यू एडिशन से है, तो कोई मतलब कुछ भी नहीं छूटेगा। आप अगर न्यू एडिशन आपके पास है तो आप मिला सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं आज मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम। बाकी मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम देखने से पहले, अगर आपने नहीं देखा 3 वीडियो इससे पहले वाली, तो आप जाके देख लो, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम देख लेते हैं। सन जो है, मतलब इसका मेन मेंबर हो गया। सन एक्चुअली सोलर सिस्टम होता क्या है, किसी भी स्टार और के आसपास जो है, उसके अराउंड जो है, क्या होता है कि प्लैनेट या फिर छोटे छोटे जो सेलेसियल बॉडी हैं वो राउंड करते रहते हैं, ठीक है, चक्कर काटते रहते हैं स्टार का। तो वो सारी मतलब अ, और एक स्टार का जो है कोई फिक्स एरिया होता है, उस एरिया के अंदर जो भी सेलेसियल बॉडी हैं या फिर डस्ट हो गया, गैस हो गया, वो सारे जो है एक सिस्टम बनाते हैं जिसको उसी स्टार का सिस्टम कहते हैं। तो इसी तरह हम लोगों का जो सन है, उसके सन के आसपास जो भी प्लैनेट है या फिर खगोलीय पिंड बोलो या सेलेशियल बॉडीज़ हैं, उसको मिला करके एक सिस्टम बनता है जिसको सोलर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो पहला मेंबर जो मेन मेंबर है वो क्या है, सन है, ठीक है। देख लेते हैं ऐसे। सन जो है वो सेंटर पे होता है। आप ये मैप में देख लो, फिगर में देख लो, ये सोलर सिस्टम का एक फिगर है। इसमें आप देख रहे हो सेंटर में जो है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा चेंज कर लूँ। अब देखोगे, ये रहा। अब देखोगे ये सेंटर में सन दिख रहा होगा आपको, और उसके अराउंड चारों तरफ जो है क्या है, प्लैनेट है, फिर आपको एस्ट्रॉयड दिख जाएगा, छोटे छोटे सिलिशियल बॉडीज दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये शूटिंग स्टार हो गया। तो ये सारी आपको दिख जाएंगी, ठीक है। तो ये सब मिलकर के एक सिस्टम बनाता है। और सन का जो मतलब स्टार का सिस्टम, उसको सोलर सिस्टम कहते हैं। सन सेंटर में है, सोलर सिस्टम के सेंटर में सन होता है। ये आप देख सक रहे हो, मतलब देख सकते हो, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। और ये जो है सन आपका, वो लगभग 13 लाख टाइम्स जो है वो अर्थ से बड़ा है। अर्थ देख रहे हो यहाँ पे, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा अर्थ। इससे 13 लाख टाइम्स जो है वो बड़ा है, अगर कंपेयर किया जाए। नियरेस्ट स्टार टू दी अर्थ है इस सन सन के बारे में ही देख रहे हैं। तो ये क्या है, नियरेस्ट स्टार है। ऐसे अगर आप देखोगे मतलब अर्थ को, तो ऑब्वियस है ये, मतलब अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम में है, तो ये वाला स्टार जो है नियरेस्ट होगा, ठीक है। ऐसे जनरली नियरेस्ट आपने मतलब वो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, उसमें दिखाया था, मतलब लिखा हुआ था कि नियरेस्ट स्टार प्रोक्सिमा सेंचुरी, बट ऐसा नहीं है, वो सेकंड नियरेस्ट हो जाता है, ठीक है। अगर अर्थ की करीब को देखा जाए कि अर्थ के नियरेस्ट कौन सा स्टार है, तो सन होगा, और सेकंड नियरेस्ट होगा प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। सन भी एक स्टार ही है। डायमीटर देख लिया जाए अगर सन का, तो कितना है, 14 लाख किलोमीटर्स है अप्रॉक्स, लगभग। और ये सारे एनर्जी का मतलब अल्टीमेट सोर्स है लाइफ ऑन दी अर्थ, जो एनर्जी पे डिपेंडेंट है। जैसे हम लोग हो गए, हम लोग को भी लाइट चाहिए, प्लस पेड़ पौधे जो हो गए वो लाइट के हेल्प से फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के थ्रू खाना बनाते हैं या भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो वो लाइट जो है, ये सारे लाइट का जो सोर्स है वो क्या है, सन है, ठीक है। ये सन की अगर बात करें तो 71% आपको हाइड्रोजन मिलेगा, इसमें 26.5% हीलियम मिलेगा, और 2.5% अदर एलिमेंट सन में मिलेगा। तो मेनली आप अगर देखो तो मेनली कौन सा है, तो मेनली हाइड्रोजन और हीलियम जो है, ये दो एलिमेंट आपको मेनली मिलेगा सन के अंदर, ठीक है। और सन जिसे बना है, यही चीज़ लिखा हुआ है कि मेनली जो है हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो गैसेस प्रेजेंट है सन में, ये मेन है गैसेस, ठीक है। सन के अंदर अगर देखें तो हाइड्रोजन और हीलियम जो मैंने बताया था, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था कि हाइड्रोजन हीलियम मेन है। तो इसमें होता क्या है कि हाइड्रोजन जो है वो कन्वर्ट होता है हीलियम में, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, तो इस ऐसा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण। और इस न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट और लाइट जो है वो रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये मतलब अगर पूछा जाए कि सन में जो मतलब ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो किस प्रोसेस के कारण हो रहा है और क्यों हो रहा है,
तो वो बोलेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण हो रहा है। और न्यूक्लियर फ्यूजन में होता क्या है, हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है, ठीक है। हैज़ सरफेस टेम्परेचर, अगर सन की बात करें तो सन का जो सरफेस टेम्परेचर है वो कितना है, अगर केल्विन में देखा जाए तो 5778 केल्विन है। अगर डिग्री सेल्सियस में देखा जाए तो 5504.85, मतलब 5504.85 डिग्री सेल्सियस होगा। और फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 9940.73 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है। तो ये सरफेस टेम्परेचर दिया हुआ है अलग अलग यूनिट में, ठीक है। देख लेते हैं आगे। अगर स्टॉर्म मतलब स्टॉर्म ऑफ हॉट एटम क्या होता है कि एक्चुअली आप यहाँ पे सोलर फ्लेम की बात हो रही है। सोलर फ्लेम क्या होता है, सॉरी सोलर जो है वो फ्लेयर होता है। सोलर फ्लेयर क्या होता है, तो उसमें आप देखोगे कि ऐसे पहले आप फिगर देख लो, ये फिगर है, ठीक है। इसमें आप ये जो देख रहे हो ये सोलर फ्लेयर है। तो इसमें होता क्या है एक्चुअली, मतलब किसी भी अगर बॉडी को देखें, सेलेशियल बॉडी या कोई भी हैवी बॉडी है, तो वो अपने तरफ जो है आसपास जो भी गैसें हैं या फिर छोटी मोटी जो भी सेलेशियल बॉडी है उसको अपनी तरफ ग्रेविटी से खींचता है। लेकिन होता क्या है कि सन के फोटोस्फीयर में, मतलब उसका जो ऊपर वाला लेयर है उसमें आप देखोगे कि मतलब फोटोस्फीयर में जो भी हॉट एटम्स है वो क्या होता है कि ग्रेविटी को ओवरकम करते हुए आउटर स्पेस में चले आते हैं, ठीक है। जैसे ये आउटर स्पेस में आप देख रहे हो, आउटर स्पेस में आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, सोलर फ्लेयर बोलेंगे, ठीक है। तो ये मतलब छोटा सा इन्फॉर्मेशन था सोलर फ्लेयर के बारे में दिया हुआ है कि सोलर फ्लेयर क्या होता है। फिर सोलर फ्लेयर अगर मतलब अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाता है, एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है, तो क्या होता है, ये कोलाइड करता है विथ एयर एंड डस्ट और प्रोड्यूस करता है एक स्पेक्टेकुलर कलर इफेक्ट, ठीक है। एक कलर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, देख लो आप ऐसे, इसमें आप क्लियरली समझ पाओगे। जैसे सोलर फ्लेयर निकला, ठीक है। सोलर फ्लेयर जब आगे की तरफ, सोलर फ्लेयर ऑलरेडी आप समझ चुके हो कि वो क्या है। तो वो जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है तो आप देखोगे कि यहाँ जो भी पार्टिकल है, जैसे एयर हो गया, डस्ट पार्टिकल हो गया, उससे कोलाइड करके एक कलरफुल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ, तो नॉर्थ पोल पे अर्थ के और साउथ पोल पे। यही दो पोल पे क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि आप सोलर फ्लेयर है तो वो तो सीधा जा रहा है, जैसे कि ये आप देख रहे हो सोलर विंड इसको बोलते हैं आगे जा करके, ठीक है। तो ये जब जाएगा तो ऑब्वियस है पूरे अर्थ पे ऐसा मतलब कलर इफेक्ट दिखना चाहिए, चमकीला जो इफेक्ट दिखता है उस वो दिखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सिर्फ नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि अर्थ में जो है ना, आप ऐसे आगे पढ़ना होगा तो आप देख लेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि अर्थ एक मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट बार की तरह भी रिएक्ट करता है, ठीक है। तो इसका अगर देखोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। आप मैग्नेटिक अगर फील्ड के बारे में पढ़े होगे तो ये मैग्नेटिक लाइन होता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये जो मैं बना रहा हूँ ये दोनों साइड होगा। तो होता क्या है कि सोलर विंड जो आता है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण, यहाँ पे एक मिनट मैं इसको क्लियर कर दूँ। मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है कि इस यहाँ से एंट्री इन लोगों की नहीं हो पाती है, मतलब ये जो सोलर विंड है या सोलर फ्लेयर जो है उसको उसकी एंट्री यहाँ से नहीं हो पाती, ठीक है। बट आप देखोगे कि कोई भी मैग्नेट का, जो ऐसे ये मैग्नेट हो गया, तो उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे क्या होता है, वो जो होती है एक साइड से, जैसे नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से एक साइड से एंट्री होती है ये मैग्नेटिक लाइंस की, और एक साइड से वो बाहर की तरफ निकलते हुए दिखते हैं, ठीक है। तो इस कारण से क्या है कि यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ये लाइंस जो है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन जो है, मैग्नेटिक लाइंस जो है वो इस तरह की होती है, ठीक है। और इस कारण से अगर आप देखोगे तो बाकी एरिया जो है पोल के अलावा अर्थ का बाकी जो एटमॉस्फेयर है वहाँ से इन सोलर फ्लेयर्स की जो है एंट्री नहीं हो पाती है। तो होती कहाँ से एंट्री, या तो वो मतलब नॉर्थ पोल से आप देखोगे या फिर साउथ पोल से, ठीक है। तो ये जब एंट्री होती है तो एटमॉस्फेयर, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो अवेलेबल एयर या डस्ट पार्टिकल है उससे रिएक्ट करके क्या होता है कि यहाँ पे मतलब जब उनका मतलब कोलिशन होता है, जब वो टकराते हैं तो एक चमकीला सा इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको क्या कहते हैं, अरोड़ाज कहते हैं। तो अगर नॉर्थ पोल की बात करें, नॉर्थ नॉर्थ पोल में, तो इसको अरोड़ा बोरियालिस कहते हैं, ठीक है। और अगर साउथ में देखा जाए
इसी अरोराज को साउथ में क्या नाम देते हैं, अरोरा ऑस्ट्रियालिस। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी कि अरोरा बोरियालिस जो है वो नॉर्थ में बनता है बिकॉज ऑफ सोलर विंड और सोलर फ्लेयर। और अगर अरोरा ऑरियालिस की बात करें, सॉरी ऑस्ट्रियालिस की बात करें, तो अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहाँ बनता है, साउथ पोल पे बनता है और रीजन सेम है। ठीक है, बाकी जगहों पे क्यों नहीं बनता है ये मतलब आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड होती हैं और लाइंस जो है वो काफ़ी मतलब इस टाइप की होती है, सेमी सर्किल टाइप की, और यहाँ से ये एंट्री नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये था अबाउट अरोरा बोरियालिस एंड अरोरा ऑस्ट्रियालिस। आगे देख लेते हैं सन स्पॉट क्या होता है। सन स्पॉट भी एक रीजन है जहाँ पे क्या होता है, जैसे सोलर फ्लेयर जहाँ पे ओरिजिनेट होता है ना, तो वहाँ पे कुछ डार्क स्पॉट बन जाता है, डार्क सा बन जाता है। सोलर फ्लेयर हमने देखा कि जैसे हॉट गैसेस हैं या एटम्स हैं, वो अचानक से ग्रेविटी को मतलब ओवरकम करते हुए सन के मतलब लेयर से बाहर आ जाती हैं। ठीक है, आउटर स्पेस में आ जाती हैं, तो उसको बोलते हैं सोलर फ्लेयर। बट वो जब आ जाती हैं बाहर तो वहाँ पे एक मतलब डार्क सा स्पॉट बन जाता है, जिसको क्या कहते हैं, सन स्पॉट कहते हैं। ये देख लो कहीं कहीं पे आपको दिखेगा जनरली, ये ये रहा, ये फिगर में आप देख सकते हो। ठीक है, ब्लैक सा आपको स्पॉट सा दिखेगा, ऐसे तो छोटा सा फिगर है बट शायद दिख रहा होगा। कोई नहीं, तो वो ब्लैक सा स्पॉट बन जाता है, डार्क सा इसको स्पॉट बन जाता है, तो उसको कहते हैं सन स्पॉट। और ये कोल्डर रीजन होता है। ठीक है, बाकी सरफेस की अगर बात करें तो ये रिलेटिवली क्या होता है, कोल्डर होता है, ठंडा होता है। और इसका टेम्परेचर क्या होता है, लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। ये प्रोड्यूस करता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि हैम्पर करता है वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम ऑन दी अर्थ। तो ये मतलब जब जिस टाइम पे ये स्पॉट दिखता है, सन स्पॉट दिखता है, उस समय क्या हो जाता है, मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक रेडिएशन को प्रोड्यूस करता है ये, और जो कि मतलब हम लोग का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है अर्थ पे, वो उसके कारण क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो ये था अबाउट सन स्पॉट। इसकी अगर बात करें तो ये मतलब एवरी 11 ईयर पे, मतलब हर 11 साल पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये अपीयर होता है, डिसअपीयर होता है हर एक 11 साल पे। ठीक है, तो जिसको क्या कहते हैं, ये जो मतलब 11 साल पे होता है इसका अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस जो आप देखते हो, इसको कहते हैं सन स्पॉट साइकिल। ठीक है, तो सन स्पॉट साइकिल भी समझ गए, सन स्पॉट भी समझ गए। अब देख लेते हैं सन के बारे में आगे कुछ इन्फॉर्मेशन है। जैसे सेंटर में अगर टेम्परेचर देखा जाए सन का, तो वो कितना है, 1.571 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे एक्चुअली पावर मिसिंग हो गया है। ठीक है, वो टाइपिंग में हो जाता है, तो कोई नहीं, ऐसे यहाँ पे 7 है। ठीक है, 10 टू द पावर 7 दिया हुआ है, तो कितना हो गया, 1.571 इंटू 10 टू द पावर 7 कैल्विन में बोलो तो कितना हो जाएगा, 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, तो ये है, ये मतलब डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में, दोनों में दिया हुआ है कि क्या सन का क्या मतलब सेंटर का क्या टेम्परेचर है। ठीक है, शाइनिंग सरफेस अगर सन का देखें तो उसको फोटो स्फीयर कहते हैं, जो शाइन करता रहता है, और ये अपीयर होगा आपके एक डिस्क की तरह दिखेगा, और ये काफ़ी एनर्जी रेडिएट करता है, और सोर्स ऑफ एनर्जी यही है मेन। ठीक है, तो फोटो स्फीयर के लिए आप ये मतलब फ़ोटो देख सकते हो, उसमें आपको पता चल जाएगा। जैसे ये जो आप मतलब सन का दिया हुआ है, इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है और बाकी चीज़ें भी दी हैं, तो आपको बस देखना है ये फोटोस्फेयर क्या होता है। फोटोस्फेयर शाइनिंग, ये वाला जो सरफेस है, ये ऊपर वाला नहीं है, ये मतलब ऊपर जो गैसेस का, या फिर ये जो देख रहे हो ये उबलता रहता है, ऐसे गैस बहुत सारी हॉट गैसेस आपको दिखेंगी, तो ये नहीं, उसके जस्ट नीचे वाला लेयर ये जो है, तो उसको क्या बोलते हैं, फोटोस्फेयर। ठीक है, एक मिनट में इसको मतलब क्लियर करके लेजर करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। ये ये देख लो, ये यहाँ पे, ठीक है, शायद दिख रहा होगा फोटोस्फेयर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फोटोस्फेयर के अलावा भी एक मतलब चीज़ें हैं जो आप फिगर में देख सकते हो, वो है कोरोना। कोरोना वो नहीं मतलब डिजीज जो अभी चल रहा है वो नहीं, कोरोना वायरस नहीं। कोरोना एक्चुअली इसका आउटर लेयर ऑफ द सन है। ये जो मैं बता रहा था ना कि जैसे फोटोस्फेयर हो, उसके जस्ट ऊपर आप देखोगे तो आपको मिलेगा मतलब हॉट गैसेस, तीन हॉट गैसेस का एक लेयर मिलेगा। ठीक है, ये जो आप ऊपर देख रहे हो, ऊपर ऊपर, ये क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, कोरोना। ठीक है, तो आउटर लेयर ऑफ द सन, सन्स एटमोस्फेयर, जो कि हॉट गैसेस से बना होता है, वो उसको क्या कहते हैं, कोरोना। ठीक है,
अब देख लेते हैं कोरोना जो है वो विजिबल होता है ड्यूरिंग टोटल इक्लिप्स। इक्लिप्स के बारे में भी पढ़ेंगे ऐसे आगे, बट अभी देख लो कि टोटल इक्लिप्स में क्या होता है। टोटल इक्लिप्स ऑफ द सन में आपको कोरोना विजिबल होगा, मतलब आप देख पाओगे। या फिर आप टेलीस्कोप अगर यूज करें, स्पेशल सोलर टेलीस्कोप यूज करें जिसका नाम है कोरोनोग्राफ, तो उसके थ्रू आप देख सकते हो। दो तरीका है, या तो आप टोटल इक्लिप्स ऑफ द सन का वेट करो, जब होता है उस समय देखो, या फिर कोरोनोग्राफ से आप उसको देख सकते हो कोरोना को। कोरोना जो सन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। प्लैनेट जो है वो ट्रैवल करता है सन से, मतलब सन के साथ या फिर मिलियन स्टार के साथ गैलेक्सी में। उसका स्पीड क्या होता है? उसका स्पीड होता है 70,000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सन जो है वो लगभग आपको मतलब 150 या फिर 150 मिलियन किलोमीटर अवे है फ्रॉम अर्थ। तो अर्थ से सन की जो दूरी है वो कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर्स। लाइट जो है, लाइट जो हम लोग मतलब सूर्य का जो प्रकाश आता है अर्थ पे, वो लगभग 8.5 मतलब मिनट लेता है अर्थ पे पहुंचने के लिए सन से, ठीक है। और लाइट की यहाँ पे स्पीड दी हुई है। लाइट की स्पीड क्या होती है? वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी वो तय कर लेता है अबाउट सन। अब प्लैनेट देख लेते हैं। ये क्या होता है? ओपेक बॉडी होता है जो कि कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है अराउंड अराउंड एंड आर लाइटेड बाय द सन। मतलब सन के चारों तरफ ये रिवॉल्व करता है ओपेक बॉडी। ओपेक मतलब जिसके आर पार आप नहीं देख सकते हो, उसको बोलते हैं ओपेक बॉडी। और ये लाइटेड बाय दी सन भी है, मतलब सन के लाइट से ही ये चमकता है। ऐसा कुछ इसमें अपना ओन लाइट नहीं होता। जैसे स्टार की बात करें या सन की बात करें, तो उनके पास अपना खुद का लाइट होता है, ठीक है। खुद से लाइट वो प्रोड्यूस भी करते हैं और चमकते हुए दिखते हैं। लेकिन अगर प्लैनेट आपको चमकता हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें खुद का लाइट है। वो एक्चुअली सन के लाइट को ही ऑब्जर्व कर लेता है, बाद में इमिट करता है उसके एटमॉस्फेयर में। वो मतलब ऑब्जर्व हो जाता है और बाद में उसको इमिट किया जाता है या रिफ्लेक्ट होता है। उस टाइम आपको देखने को मिलेगा कि ये मतलब प्लैनेट भी चमकता है, बट उसका अपना कोई मतलब लाइट नहीं होता। असेंबली जो था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का, उसमें उन लोगों ने डिसाइड किया 2006 में कि मतलब प्लैनेट के बारे में तो हम लोग सुनते हैं कि ये प्लैनेट है। पहले उससे पहले क्या था कि 200 सॉरी उससे पहले क्या था, 9 प्लैनेट हुआ करती थी। तो 2006 को क्या हुआ, वो प्लैनेट का डिफिनीशन ये लोग लेके आए और उन्होंने बोला कि एक प्लैनेट किसको बोलेंगे, मतलब प्लैनेट का डिफिनीशन क्या होना चाहिए। तो ये 3 बातें तय हुई, जिसमें पहला था कि ऐसा मतलब सेलेसियल बॉडी जो कि सन को ऑर्बिट करता हो, उसको प्लैनेट के कैटेगरी में रखेंगे। ये पहला क्राइटेरिया हुआ। दूसरा ये होना चाहिए कि उसके में मतलब आएगा जब सेल्फ ग्रेविटी होगा। और ग्रेविटी के कारण क्या होता है, ये बॉडी जो है, मान लो इस टाइप की बॉडी है, ठीक है। सेंटर में ऐसे ग्रेविटी सॉरी सेंटर ये बनने पड़ा, ठीक है। ये सेंटर हो गया मान लो। तो सेंटर से जो ग्रेविटी ये सारे सरफेस को अपनी तरफ खींचेगी, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये एक गोल शेप ले लेता है, ठीक है। बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, बाकी मतलब आप समझ ही रहे हो जो बोल रहा हूँ मैं। तो ये गोल शेप ले लेती है। तो उसी मतलब ये होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये था क्राइटेरिया कि उस सेलेसियल बॉडी में इतना ग्रेविटी होना चाहिए कि वो अपने को गोल कर ले, राउंड कर ले, ठीक है। और तीसरा अपने नेबरहुड मतलब को क्लियर कर चुका हो। उसके आसपास ऐसा नहीं कि छोटे छोटे स्मॉल बॉडीज़ हों जो कि मतलब इतना सारा हो कि उसको देखने में प्रॉब्लम है, वो दिख नहीं पाए। तो वो क्या होता है, ऑब्वियस है कि अगर किसी सेलेसियल बॉडी में ग्रेविटी है तो वो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से जो छोटी छोटी जो स्मॉल बॉडीज़ हैं उसके आसपास, उसको अपनी तरफ खींच लेगी और अपने में मर्ज कर लेगी, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, नेबरहुड बोला गया कि नेबरहुड जो है उस सेलेसियल बॉडी का वो क्लियर होना चाहिए। तो ये 3 क्राइटेरिया दिया गया। अगर ऐसा है तो उसको प्लैनेट कंसीडर करेंगे। पहला ऑर्बिट होना चाहिए, दूसरा उसका इतना ग्रेविटी होना चाहिए कि वो अपने आप को एक मतलब शेप दे सके, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को शेप का हो सके, ठीक है। और तीसरा कि वो अपने आसपास के नेबर को क्लियर मतलब कर चुका हो, ठीक है। ये 3 क्राइटेरिया दी गई थी। तो उसके थ्रू उस मतलब ये डिसाइड किया जाता है कि प्लैनेट किसको कहते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्लैनेट अभी 8 हो गई, पहले 9 था, ठीक है। प्लूटो को हटा दिया गया प्लैनेट के क्राइटेरिया से। और उसी समय डिसाइड किया गया कि भाई मतलब ड्वार्फ प्लैनेट होना चाहिए। एक प्लैनेट हुआ, एक ड्वार्फ प्लैनेट। तो प्लेटो की अगर बात करें तो प्लेटो जो है अब ड्वार्फ प्लैनेट बोला जाता है।
एक बौना प्लैनेट और ग्रह बोला जाता है। तो 8 प्लैनेट कौन कौन सी है? तो ये है मरकरी, वेनस, देन अर्थ हो गई, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये सारी 8 जो प्लैनेट है वो हो गई, ठीक है। आगे अगर ये ड्वार्फ के बारे में मैंने बता दिया, एक न्यू क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट भी डिसाइड किया गया उसी जनरल असेंबली के द्वारा। तो उसमें मतलब ये बोला गया कि ड्वार्फ प्लैनेट भी एक होगा, एक क्लास होगा, ठीक है, प्लैनेट का। और इस प्लैनेट और ड्वार्फ प्लैनेट जो है ये दो क्लासेस हो गई, एक तो प्लैनेट और एक ड्वार्फ प्लैनेट। तो ड्वार्फ प्लैनेट के कैटेगरी में फर्स्ट टाइम किसको किसको मेंबर बनाया गया? तो सेरेस को बनाया गया और प्लूटो, और एक और है 2003 UB 313, ठीक है। ये टेम्प्रोरी नेम है आपका, ठीक है। तो ये सारी मेंबर थी ड्वार्फ प्लैनेट की। आगे देख लेते हैं प्लैनेट के बारे में। एक्चुअली आप देखोगे कि रिसेंटली क्या हुआ, 9th प्लैनेट डिस्कवर किया गया है नासा के द्वारा, और इसको नाम दिया गया है कार्ला, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, 9th प्लैनेट जो है अभी डिस्कवर हुआ है रिसेंटली, उसको कार्ला कहते हैं। अब सीक्वेंस देख लेते हैं प्लैनेट का फ्रॉम दी, मतलब सन से जो डिस्टेंस के हिसाब से के अनुसार क्या करते हैं देख लेते हैं इसका सीक्वेंस क्या होता है। तो ये मतलब मैप में भी आप देख सकते हो। पहले क्या है, मरकरी है, देन वेनस है, देन अर्थ है, मार्स हो गया, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये सन से दूरी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पहले मरकरी आएगा, देन वेनस, देन अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। तो ये मतलब दूरी के हिसाब से। अगर साइज में देखें, साइज के हिसाब से देखें और फ्रॉम बिग टू स्मॉल देखें तब कौन सा होगा, मतलब सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है सोलर सिस्टम में, उसके बाद उसके छोटा कौन है और सबसे छोटा कौन है, इस तरह से देखें अगर तो आपको दिखेगा ये, मतलब आप फिगर में भी देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो। सबसे बड़ा है जुपिटर, ठीक है, ये जुपिटर हो गया। और उसके बाद सटर्न आता है, फिर यूरेनस, नेपच्यून। पहले ये जो चार का लास्ट देख रहे हो ये एक सीक्वेंस में, सबसे बड़ा जुपिटर, देन सटर्न, देन यूरेनस एंड देन नेपच्यून। उसके बाद आप इधर आ जाओ, सबसे बड़ा अर्थ है, ठीक है, बाकी इस साइड में। उसके बाद मतलब अर्थ के बाद हो जाएगा वेनस, अब ऐसे फिगर में भी पता चल रहा होगा, देन मार्स, और सबसे छोटा कौन सा हो गया, मरकरी, ठीक है। तो ये मतलब अगर साइज के हिसाब से देखें बड़ा से छोटा, तो ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। जुपिटर सबसे बड़ा है बता दिया, फिर मरकरी सबसे छोटा है। ये सोलर सिस्टम की बात हो रही है, सोलर सिस्टम में जुपिटर सबसे बड़ा है और इस मरकरी सबसे छोटी है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लैनेट देख लेते हैं, और इसमें 8 प्लैनेट को हम लोगों ने डिवाइड किया है टू ग्रुप्स में। और ये कौन सी है, पहली तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, इसको रॉकी प्लैनेट भी कहते हैं और इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा हो गया जूवियन प्लैनेट्स, ये जूवियन प्लैनेट्स हो गया, या फिर इसको गैसियस प्लैनेट बोल सकते हैं। ये गैस जाइंट होती है, मतलब इस ग्रुप में जो भी प्लैनेट है वो गैस की बनी होती है, ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं होता। जैसे टेरेस्ट्रियल की बात करें तो वो रॉक प्लैनेट होते हैं, उस पर आप, जैसे अर्थ हो गया ये रॉकी प्लैनेट है, तो इस पर क्या होता है, आप खड़े रह सकते हो एक जगह, क्योंकि मतलब रॉक है या फिर ज़मीन है, उस पर आप खड़े रह सकते हो। बट अगर जुवियन की बात करें, जैसे जुपिटर हो गया, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब क्या है, जुवियन या फिर गैसियस प्लैनेट है, तो इस पर आप खड़े नहीं रह सकते। आप उस पर जाओगे तो सिर्फ गैस में अंदर की तरफ जाते जाओगे। तो ये गैस का एक मतलब बड़ा सा बॉडी है, ठीक है। इसको आउटर प्लैनेट भी कहते हैं। तो ये दो ग्रुप हो गया जिसमें डिवाइड किया जाता है 8 प्लैनेट को। तो पहली मतलब चार जो है उसको, मतलब नियरेस्ट टू दी सन कौन सी है, तो आप देख सकते हो मरकरी है, वेनस है, अर्थ है और मार्स है। तो ये जो है चारों, इसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर लगभग अर्थ के जैसा है, ठीक है। अर्थ मतलब वही रॉकी टाइप का है, रॉकी मतलब रॉकी भाई नहीं बोल रहा हूँ, रॉकी स्ट्रक्चर होता है ना रॉक का, चट्टान का, ठीक है, तो वो है। बाकी अदर 4 प्लैनेट जो हो गया आपका, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये क्या हो गया, जुबियन प्लैनेट हो गया, ठीक है, जुबियन प्लैनेट बोलते हैं इसको। और दीज आर सेपरेटेड बाय एस्ट्रॉयड बेल्ट। तो ये एस्ट्रॉयड बेल्ट आप देख लो, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये छोटा छोटा इसमें एस्ट्रॉयड होता है, ये एक एस्ट्रॉयड बेल्ट की तरह बना हुआ है, ठीक है। तो ये किसके किसके बीच में है, ये मार्स और जुपिटर के बीच में है। ये गोल सा ऐसे आपको दिखेगा एक बेल्ट की तरह, इसको एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। और इसी के द्वारा जो है ये दोनों ग्रुप जो है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का और
जुबियन प्लैनेट का, ये एक सेपरेट होती है, ठीक है। तो ये सारी प्लैनेट में आप प्लैनेट के ग्रुप में अगर देखोगे आप तो कुछ आपको कॉमन फीचर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको बारी बारी से देख लेते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या फिर रॉकी प्लैनेट या इनर प्लैनेट, और बाकी जुबियन गैसियस प्लैनेट या फिर आउटर प्लैनेट इसको बोलो, ठीक है। तो ये दोनों को बारी बारी से देख लेते हैं, इसका क्या क्या फीचर है और मतलब इस सारे में कौन से कॉमन फीचर्स है, ठीक है, जो कि एक बॉक्स में दिया गया है। इनर में देख लेते हैं। इनर प्लैनेट से आप समझ गए होंगे, ये रॉकी प्लैनेट या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की ही बात हो रही है, और इस साइड आउटर है। तो इसमें देखेंगे अगर इनर प्लैनेट में तो क्या क्या आता है, मरकरी आता है, वेनस, अर्थ और मार्स। और अगर आउटर प्लैनेट की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या आता है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। फिर इनर प्लैनेट में अगर आप देखोगे तो ये नियर टू दी सन होता है, सन के नज़दीक होता है, जबकि आउटर प्लैनेट जो है वो दूर होता है, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, तो ये सन के दूर होता है, ठीक है। और ये जनरली इनर प्लैनेट जो है मेटालिक मिनरल से बना होता है, डेंस मेटालिक मिनरल से। बट अगर आउटर प्लैनेट की बात करें तो ये क्या होता है, हॉट गैसेस से बना होता है, मेनली आपको हीलियम और हाइड्रोजन दिखेगा, ठीक है। इनर प्लैनेट में ये जो है थोड़ा फास्ट घूमती हैं, ठीक है, इन कंपेरिजन टू आउटर प्लैनेट ये फास्ट मूव करती हैं, और इनमें शॉर्टर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होता है, मतलब कम समय में सन को रिवॉल्व कर लेती हैं, एक बार रिवॉल्व कर ली कम टाइम में, इन कंपेरिजन टू आउटर प्लैनेट। इसमें क्या होता है, स्लो होता है, थोड़ा स्लो इसको मोशन होता है, और ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है, रिवॉल्व करने में, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। फिर इनर प्लैनेट की अगर बात करें तो ये क्या है, ये थीन होता है और रॉकी क्रस्ट होता है। क्रस्ट इसका जो होता है ऊपर वाला लेयर प्लैनेट का वो रॉकी होता है, ठीक है, रॉकी इन द सेंस चट्टान का होता है। आउटर प्लैनेट ये जो है गैसियस होता है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर इनर प्लैनेट में क्या होता है, ये मेंटल जो होता है इसका तीन अगर आप अर्थ की बात करो, कोई प्लैनेट ले लो, तो इसी तरह अर्थ मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखो कि ऊपर वाले जो लेयर हैं उसको बोलते हैं क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट। उसके बाद वाला जो लेयर होता है उसको मेंटल बोलते हैं, और सबसे बीच में होता है एक, तीन पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं तो इसको बोलते हैं कोर, ठीक है। तो मेंटल जो है इनर प्लैनेट का, वो इसमें आपको आयरन मैग्नीशियम ज़्यादा मिलेगा, रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम होता है। और इसका जो मतलब मेंटल वाला पार्ट होता है ये गैसों का बना होता है। तो ये अंतर है दोनों इनर और आउटर में। अब इनर में क्या होता है, कोर जो है मोल्टेन मेटल का होता है, मतलब वो लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है, लिक्विड पूरा नहीं बट मोल्टेन होता है थोड़ा, मतलब गाढ़ा लिक्विड बोल सकते हैं उसको। और आउटर प्लैनेट में अगर बात करें तो क्या होता है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, पूरा गैस ही है, तो इसको छोड़ ही दो। इसमें दिया हुआ है कि रिंग सिस्टम अराउंड देम, रिंग सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे प्लैनेट देखोगे तो प्लैनेट के मतलब आसपास इसे रिंग बना होता है। ज़्यादातर ये फिगर आप अगर इसका देखते हो सटर्न का, तो आपको मिलेगा ऐसा रिंग टाइप का बना हुआ, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर प्लैनेट में है, बट सटर्न में एक्चुअली दिखाते हैं, मतलब दिखाया जाता है फिगर में आप देखोगे, बट होता है सब में लगभग। जैसे जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, हाँ उसमें मतलब थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है बट होगा, ये होता है, ठीक है। फिर इसमें इनर एटमॉस्फेयर, सॉरी प्लैनेट की बात करें तो इसमें थीन एटमॉस्फेयर होता है, और इसमें एटमॉस्फेयर क्या, ये तो पूरा गैस का ही बना होता है, तो ऐसा कुछ दिया नहीं लूसेंट में, बट ये समझो कि इसमें एटमॉस्फेयर का क्या हो, तो गैस का ही होता है। और इसमें तो रॉकी होता है, तो इस कारण से इसके ऊपर जो गैस का लेयर होता है उसको एटमॉस्फेयर बोल देते हैं, ठीक है। इनर में आप देखोगे कि इसका बहुत कम नेचुरल सैटेलाइट है, नेट सैटेलाइट बोलो या फिर मून बोलो, या तो मतलब कम है या फिर है ही नहीं। जैसे मरकरी का देखा जाए तो मरकरी का कोई सैटेलाइट है ही नहीं। तो और अर्थ की बात की जाए तो अर्थ का एक ही सैटेलाइट है जिसको मून कहते हैं। तो या तो होता है मतलब फ्यू हैं, एक दो हैं, कम है, ठीक है, या फिर है ही नहीं सैटेलाइट इनर प्लैनेट में। बट आउटर प्लैनेट की बात करें तो ये लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट आपको देखने को मिलेगी, और ठीक है, इन सारे प्लैनेट में। तो ये मतलब सारी इन्फॉर्मेशन थी आज के लिए, बाकी आप फीडबैक ज़रूर दो, और मतलब लाइक ज़रूर किया करो अगर आपको अच्छा लग रहा है। तो इससे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि इससे क्या होता है कि सर्च लिस्ट में भी ऊपर आएगा,
ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक मुझे मिल पाएगा, ताकि मैं वीडियो को और थोड़ा अच्छा बना पाऊँ, ताकि मुझे पता चलेगा कि यहाँ गलतियाँ कहाँ हो रही हैं या किस तरह से मैं बता पाऊँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ पाओ चीज़ों को। ठीक है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा मतलब बेहतर तरीके से ईजिली ठीक हो जाए, मतलब समझ जाओ आप। ठीक है, तो यही है। बाकी थैंक यू, बाय।